नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10th क्लास के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा, है ना। इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सो दोस्तों, बिना देरी करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। चैप्टर दो के बारे में पढ़ना है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब पहले समझ लेते हैं, आखिर श्वसन क्या है। उसके बाद इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको बताया जाएगा बारी बारी से, है ना। तो श्वसन का मतलब होता है कि सांस लेना और छोड़ना, है ना। जब मनुष्य या कोई सजीव पदार्थ, सजीव का मतलब जिसमें कोई जान होता हो, वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो सांस लेते हैं और सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये जो लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं, है ना। तो इसमें दो कंडीशंस होता है, मतलब दो पदार्थों का निष्कासन होता है। पहला तो यह कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो होता है हमारा ऑक्सीजन, है ना, हवा होता है। और जो छोड़ते हैं ना सांस लेने के पश्चात, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो श्वसन के द्वारा ना हमारे बॉडी में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। जिससे हमारी सेल्स जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, वह सब इसका उपयोग करती है ना। उपयोग करने के पश्चात हमारे बॉडी में ऊर्जा का क्या होता है, स्टोरेज होता है ना। ऊर्जा का स्टोरेज होता है, जिससे हमारी सेल्स जीवित रहती है और हम लोग भी क्या हो जाते हैं, मतलब हम लोग भी उसको बोल सकते हैं, हमारी सेल्स जब जीवित हो जाएंगे तो हम लोग भी स्वस्थ हो जाते हैं, यानी हेल्दी हो जाते हैं, है ना, हेल्दी। तो दोस्तों, बिना देरी ना करते हुए सीधे चलते अपना टॉपिक पर। तो क्वेश्चन एक है, श्वसन लेने से किसका निर्माण होता है। तो अभी मैंने बताया कि श्वसन लेने से ही ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ग्लूकोज दिया तो ग्लूकोज तो होगा नहीं, ऊर्जा होगा, और लैक्टिक अम्ल होगा नहीं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण तब होगा जब जब हम मतलब कोई थकान होगा तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और हमारा शरीर में अकड़न महसूस होने लगेगा, मतलब दर्द पड़ने लगेगा। तो इसे शख्स जाहिर होता है कि सांस लेते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है ना। ऊर्जा का निर्माण, अगर सपोज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो हम तो जीवित ही नहीं रहते, है ना। इसलिए हमारे शरीर में जब भी श्वसन लेते हैं तभी किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कोशिकीय ईंधन है। कोशिकीय ईंधन क्या है, मतलब कि कोशिका का ईंधन क्या है। लैक्टिक अम्ल है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है या ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज या कोशिकीय ईंधन है, मतलब कोशिका का ईंधन है ग्लूकोज। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या है। श्वसन को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला अवायवीय श्वसन, है ना, अवायवीय श्वसन, और दूसरा वायवीय श्वसन होता है। तो कह रहा है इसमें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, वायवीय। वायवीय मतलब कि वायु में, और अवायवीय मतलब वायु में नहीं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन संपन्न होता है ना, उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं हम लोग, वायवीय श्वसन, है ना। और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको वायवीय श्वसन बोलेंगे, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होगा उसको अवायवीय श्वसन बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। तो अब यहाँ से और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में से किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का निर्माण होगा। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को उपस्थिति में लेते हैं, इसका मतलब हम लोग वायवीय श्वसन का उपयोग करते हैं, है ना। और इसमें ना सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण बहुत ही कम होता है ना। तो आगे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होगा वो वायवीय श्वसन होगा, और वायवीय श्वसन में ही सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब मुक्त होता है, रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है ATP का निर्माण ना, ATP का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन एक में दिया है एम्पलीफाइड टेम्परेचर प्रेशर, एरोबिक टेम्परेचर प्रेशर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नॉन ऑफ दिस। कह रहा है कि ATP का पूरा नाम, ए से होता है एडेनोसिन, है ना, ए से एडेनोसिन, T4 होता है, TP का पूरा हो जाता है ट्राइफॉस्फेट होता है,
ट्राईफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट होता है ना। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में दिया है एम्पलीफाइड टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा, एरोबिक टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में जिसमें श्वसन की मात्रा अधिक उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं। तो श्वसन के दो भाग होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, और वायवीय और अवायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का कम निर्माण होता है। तो क्वेश्चन करें कि निम्न में किसमें श्वसन की मात्रा अधिक होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, वायवीय श्वसन होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसमें परिवर्तन होता है वो क्या है। तो पायरुवेट जो होता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें परिवर्तन होता है उसको बारे में बताना है ना। तो जो परिवर्तन होता है ना वह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का निर्माण किसकी अनुपस्थिति में होता है, बताना है कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण किसकी अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है कि CO2 की उपस्थिति में होता है या नाइट्रोजन की उपस्थिति में होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि उसके रिलीज होने से, उत्पत्ति होने से हमारे बॉडी पे बहुत ही दर्द उत्पन्न हो जाता है। सो अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा तो हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा ही होगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य शोषण लेता है किसके द्वारा। कहने का मतलब कि हर एक सजीव पदार्थों में शोषण लेने का कोई ना कोई माध्यम होता है। जैसे मछली में गिल्स होते हैं, गिल्स मतलब गलफड़े होते हैं, है ना। मनुष्य में क्या होता है उसको बताना है। पौधों में मूल रोम होते हैं, पत्तियाँ होती है शोषण के लिए, है ना। अब एक और क्वेश्चन कि मनुष्य शोषण लेता है किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा लेता है कि मूल रोम के द्वारा लेता है कि फेफड़ा के द्वारा, कि इनमें सभी के द्वारा लेता है। तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य में गिल्स नहीं होता है और नहीं मूल रोम होता है ना, फेफड़ा के द्वारा वो शोषण लेता है, मनुष्य फेफड़ा के द्वारा शोषण लेता है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव का श्वसन अंग है। जो अंग दिया है, नसिका छिद्र दिया है, स्वर यंत्र दिया है, श्वास नली दिया है, फेफड़ा दिया है। तो एक और क्वेश्चन में कि मनुष्य का कौन सा श्वसन अंग है, सांस लेने वाला अंग कौन है, नसिका छिद्र है कि स्वर यंत्र है या श्वास नली, फेफड़ा है। तो फेफड़ा जो है ना, यही फेफड़ा नहीं, इनमें सभी हो जाएगा ये, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नसिका छिद्र भी होगा, स्वर यंत्र नहीं होगा, ऑप्शन ए, सी और डी सही होगा, है ना। स्वर यंत्र तो नहीं होगा, ऑप्शन ए, डी और सी, मतलब नसिका छिद्र होगा, श्वास नली होगा और फेफड़ा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। श्वास नली जो मनुष्य के अंदर होती है वह कितनी उसकी लंबाई होती है उसको बताना है। तो मनुष्य में जो श्वास नली की लंबाई होती है वह 11 सेंटीमीटर होती है, 11 सेंटीमीटर, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के फेफड़ों में वायु कोषों की संख्या कितनी होती है, बताना है। वायु कोष को ऑप्शन में दिया है 3 × 10⁻7, है ना, संख्या बताना है। 3 × 10⁻8 और 2 × 10⁻3। तो मनुष्य में जो वायु कोषों की जो संख्या होती है ना वह होती है 3 × 10⁻7 होती है, 3 × 10⁻7 वायु कोषों की संख्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन की दो अवस्था मिलकर क्या बनाती है। श्वसन की दो अवस्था जो होती है वह क्या मिलकर बनाती है। तो श्वासोच्छ्वास मिलकर बनाती है ना, श्वासोच्छ्वास, ये होता है श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। पसली जिसको बाती भी बोलते हैं हम लोग साधारण भाषा में, है ना। तो पसलियों की बताना है जोड़ी कितनी होती है ना। तो मनुष्य के सीने में जो पसलियों की जोड़ी होती है
वो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी कहने का मतलब कि एक जोड़ी में 2 होता है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो पसलियों की सीने में पसलियों की जो संख्या होगी मनुष्य की वह हो जाएगी 24 हो जाएगी, है ना। सो जोड़ी पूछ रहा है ना, इसलिए 12 जोड़ी सही होगा, ऑप्शन डी होगा। अगर पसलियों की संख्या कुल संख्या पूछता ना तो 24 होता है हमारा, लेकिन ऑप्शन में जोड़ी पूछा है, क्वेश्चन में जोड़ी पूछ रहा है, इसलिए 12 जोड़ी होगा, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है, कहने का मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन रहता है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो उस वायु में मतलब निकली जो वायु होती है सांस छोड़ने के द्वारा उसमें और कौन सी पदार्थ मिली होती है बताना है आपको। तो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ा जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो बताया था मैंने कि सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन होता है हमारा, और सांस जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन में मिला हुआ रहता है CO2 रहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए होता है, कहने का मतलब कि पौधों में पेड़ पौधे जो होते हैं हरे पौधे उनमें गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन से माध्यम होते हैं, जड़ होते हैं कि रंध्र होते हैं या तना होता है कि टहनी होता है। तो पौधे की पत्तियों में इस तरह छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र या वात रंध्र बोलते हैं। तो इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, उसको जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है उसको रंध्र बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रंध्र होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, श्वसन कौन सी क्रिया है, सांस लेते और छोड़ते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया है। एक में कौन उपचायी प्रक्रिया है कि विस्थापन क्रिया है, या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, या डी में कौन है ऊष्माशोषी। तो जब सांस लेते छोड़ते हैं ना तो ये जो प्रक्रिया होती है उपचायी प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, श्वसन में ऑक्सीजन की क्रिया किस में संपन्न होती है, श्वसन में ऑक्सीकरण की संख्या किस में संपन्न होती है। तो ये में कौन है कोशिका द्रव में, ATP में, माइटोकॉन्ड्रिया में या श्वास नली में। तो श्वसन में ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वह होती है आपका ATP में होती है, ATP में। ATP का पूरा नाम बता दिया मैंने, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन में ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वह ATP में होती है। अगला क्वेश्चन है, लगातार दौड़ने से आदमी के पेशियों में दर्द का कारण है, कहने का मतलब कि अगर व्यक्ति लगातार दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, या दौड़ना ही नहीं सिर्फ कोई काम भी कर रहा हो तो उसके पेशियों में दर्द का कारण क्या होता है। कौन एक नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कि लैक्टिक अम्ल होता है या नाइट्रिक अम्ल होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसको भी स्टार्टिंग समय बताया था कि मनुष्य के थकान मतलब मनुष्य जब थक जाता है ना काम करते करते तो उसके बॉडी से लैक्टिक अम्ल रिलीज होने लगता है, और यही लैक्टिक अम्ल जो होता है ना हमारे मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन उत्पन्न कर देता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। इसी के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, दर्द, पेशियों में दर्द होने लगता है। चलते हैं 19 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। रक्त का पीएच कितना होता है, पीएच के बारे में पढ़ना है आपको, और मैं भी बताऊंगा आपको, है ना। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन की शक्ति, इसके बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच जो होता है 7.4 होता है, 7.4। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। सांस लेते हैं तो खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ जो होता है उसका क्या होता है, दहन होता है कि परिवर्तन होता है कि विघटन होता है कि संश्लेषण होता है। तो विघटन होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा। कह रहा है क्वेश्चन कहने का मतलब कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण के द्वारा होता है कि प्रासरण के द्वारा होता है कि दहन क्रिया के द्वारा होता है कि संश्लेषण के द्वारा होता है। तो पौधों में जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वह विसरण के द्वारा होता है, विसरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विसरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जंतु में श्वसन का आदान प्रदान होता है। एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं ना, मतलब जिसको सेल्स बोलते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय होता है। तो मनुष्य जो होता है बहुकोशिकीय होता है ना, कोई भी जानवर होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक कोशिकीय जंतु में श्वसन का आदान प्रदान होता है,
कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है कि कोशिका द्रव के द्वारा होता है या कोशिका विमुख के द्वारा होता है। तो श्वसन गैसों में मतलब एक कोशिकीय जंतुओं में श्वसन का आदान प्रदान जो होता है ना, वह कोशिका द्रव के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो, कोशिका द्रव के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य कह रहा है क्वेश्चन अगला, मनुष्य का रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? मनुष्य का जो रक्त होता है, रक्त का मतलब होता है ब्लड, ये किसके कारण लाल दिखाई देता है ना। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि मनुष्य जब मतलब कोई भी पशु हो, पक्षी हो या फिर कोई जीव जंतु जानवर आदमी हो, है ना, उसका जो रक्त होता है हमेशा लाल ही होता है। उसका कारण क्या है? कौन सी पदार्थ उसमें मिक्सिंग रहती है कि उसका रक्त लाल दिखाई देता है। लेकिन मैं आज एक ऐसे जीव के बारे में बताऊंगा जिसका रक्त लाल नहीं होता है, और उसका कारण भी बताऊंगा कि केवल लाल नहीं होता है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है, खून का रंग होता है, वो लाल दिखाई देता है। कारण क्या है इसका? तो कारण यह है कि उसके रक्त मतलब खून में हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण मनुष्य का जो रक्त होता है ब्लड, वह लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य का जो रक्त होता है या किसी भी जीव का जो रक्त लाल होगा ना, जब लाल होगा तो समझ लीजिएगा कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा है, इसलिए उसका खून क्या लाल है। अब मैं आपको एक ऐसे जंतु के बारे में बता रहा हूँ जिसका खून लाल नहीं होता है। वह जंतु है छिपकली, है ना, छिपकली का खून लाल नहीं होने का कारण क्या है? यही है, हीमोग्लोबिन है, ये वाला हीमोग्लोबिन है। चूँकि छिपकली के बॉडी में ना हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए उसका ब्लड जो होता है सफ़ेद होता है, उजला वाइट होता है ना। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका के किस भाग में होता है बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि कोशिका द्रव में होता है कि हरित लवक में होता है या कोशिका झिल्ली में होता है। तो ये जो अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है बताना है आपको। तो कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का स्वाद होता है, मनुष्य का रक्त का जो स्वाद होता है क्या होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है या उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो मनुष्य का जो रक्त होता है ना ब्लड, वह क्षारीय होता है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही है, इसके अगले दिन फिर देखा जाएगा। सो दोस्तों एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।